नमस्कार। आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से आभार। आपने हमारे चैनल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, इसलिए आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज का सेशन को हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज आप देख रहे होंगे हेडिंग लग गया है प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जितने भी एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूछे गए हैं उसको हम एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं और इसका सीरीज पर डे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हम बताएंगे। और ये सीरीज जब तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम इस सेशन को लेते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग देख लिया, प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले ए से जाएगा पूरा, उसके बाद बी से जाएगा, उसके बाद सी से जाएगा, उसके बाद डी से जाएगा, इसी तरह से जेड तक हम आपको करवाएंगे जितने भी एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक बात बता दूं, अगर आप उससे कुछ एडवांस जितना एसएससी में पूछता है उससे अगर आप एडवांस नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर का भी आप सेट बना लेंगे तो आपके लिए वो वैध होता है, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो वही सिलसिले को स्टार्ट करने के लिए आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सीरीज लेके आए हैं आपके साथ। इसको हम पहले भी बता चुके हैं आपको, लेकिन आज हम बोर्ड के सामने आज इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ड को याद किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को दूसरे के साथ लिंक करके लर्न कर सकते हैं और आप लंबे समय तक किसी भी वर्ड को याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एबैप्ट। एबैप्ट का मतलब होता है इन ऑर्डर, इन और बिहाइंड द स्टर्न ऑफ ये शिप। इन और बिहाइंड द स्टर्न ऑफ ये शिप, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको नीचे कर दिया और यहाँ पे लिख दिया शिप। इसका मतलब होता है जहाज की पतवार की ओर, यानी जहाज के पीछे का पोर्शन की ओर। जैसे आपको हम बता दें, ये देखिए, ये अगर जहाज है, ये जहाज है और ये जहाज का सबसे अगला हिस्सा है और जहाज का पतवार ये कहलाएगा। अगला हिस्सा ये है और ये पिछला हिस्सा है, तो ये कहाएगा जहाज का पतवार। अब देखो इस वर्ड को आप किस तरह से याद रखोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AFT और यहाँ पे दिख रहा होगा AB, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से लिंक करोगे, कहोगे अब आफत आने वाली। ये FT का मतलब आप समझो आफत और AB का मतलब अब आफत आने वाली है जहाज के अंदर। जहाज के पिछला पोर्शन में चला जाओ, अगला पोर्शन में पानी भर गया है, तो आप किस तरह से याद रखोगे, अब आफत आने वाली है जहाज की पतवार की ओर चले जाओ, यानी जहाज के पीछे की ओर चले जाओ। तो इस तरह से आप एक वर्ड अपने आप में याद कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ए वर्ड याद करने का ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब आफत आने वाली है जहाज की पतवार की ओर चले जाओ, यानी जहाज के पीछे की ओर चले जाओ। देखो नेक्स्ट वर्ड है एबंडन। नेक्स्ट वर्ड OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है टू लीव, यानी कि छोड़ देना। क्या होता है, टू लीव, छोड़ देना, किसी को किसी स्थान पे छोड़ देना, किसी को लीव अप कर देना, किसी को गिव अप कर देना, उसको छोड़ देना, वो होता है छोड़ देना। अब देखो एबंडन में आप किस तरह से याद रखोगे कि इसका मतलब होता है छोड़ देना। यहाँ पे आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक लो, आप क्या लिखा हुआ है BAND। देखो वर्ड के अंदर आप देखोगे ना, आप कहीं पे वर्ड लिखा हुआ देखेगो और उसके बीच में आप कोई चीज को इंटरलिंक कर दोगे तो आपको वर्ड देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा। एबंडन था तो इसका बीच वाला वर्ड से हम याद करने का लिंक किए थे। तो देखो यहाँ पे क्या है, बंद है BAND बंद। तो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी हम लोग को क्या किए हैं, घर के अंदर बंद छोड़ दिए हैं। क्या किए हैं, घर के अंदर बंद छोड़ दिए हैं, यानी क्या हो गया, एबंडन का मतलब टू लीव, छोड़ देना। तो उम्मीद करते हैं सेकेंड वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एबेस। एबेस का मतलब होता है काउज टू फील शेम, यानी अपमानित करना, किसी को अपमान करना, किसी को नीचे दृष्टि की ओर से देखना, किसी को अपने आप में उसे वैल्यू नहीं देना, क्या कहलाता है, एबेस कहलाता है। अब इस वर्ड को आप किस तरह से याद रखोगे, यहाँ पे देखिए ये जो बेस है ना, आप इसको बेस याद रखोगे। किसी भी चीज को जज करने के लिए, किसी व्यक्ति को जज करने के लिए कहते हो ना कि आपका बेस कितना मजबूत है। आप कोई बिल्डिंग बनाते हो या कुछ करते हो या अपना तैयारी करते हो तो कोई भी लड़का पूछता है आपका बेस कितना मजबूत है। अगर आप कहोगे मेरा बेस मजबूत नहीं है तो आपका वो अपमान करेगा, कहेगा आपको और मेहनत करने की जरूरत है,
तो बेस जिसका कमजोर रहता है उसको क्या कहते हैं, अपमानित कर देते हैं। तो एबेस का मतलब होता है काउज टू फील शेम, अपने आप में शर्मनाक फील करना, यानी अपने आप में अपमानित फील करना। तो एबेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एबेटमेंट, ये थर्ड तक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एबेटमेंट। एबेटमेंट को आप किस तरह से याद रखोगे, सबसे पहले आप समझो एबेटमेंट का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज में स्कार्सिटी कर देना, किसी भी चीज में लैक कर देना, किसी भी चीज में कमी कर देना, क्या कहलाता है, एबेटमेंट कहलाता है। लेसनिंग ऑफ समथिंग, कोई भी चीज आपके पास चीनी हो, आपके पास कुछ भी हो, आपके पास किताब हो, आपके पास अपना दिमाग हो, उसमें कुछ कमी कर देना, आप उस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ कमी करना, क्या कहलाता है, एबेटमेंट कहलाता है, यानी लेसनिंग ऑफ समथिंग। आप इसको किस तरह से लिंक अप करोगे, सो देखो आप लोग तो बैट और बॉल बहुत खेले हो, क्रिकेट आप लोग बहुत खेले होगे। तो देखो क्रिकेट में अगर आप बैट को लेते हैं और मैदान के बीच में उतरते हैं, तो बैट को देखने के बाद आप बोलते हैं कि इसमें किसी चीज का कमी है, कुछ चीज का कमी है, बैट से शॉट नहीं जा रहा है, या बैट से 6 नहीं जा रहा है, या 4 नहीं जा रहा है। तो बैट में आप क्या बोलते हो कि बैट में किसी चीज का क्या है, कमी है। क्या बोलते हो, बैट में किसी चीज का कमी है। तो आप याद कर लिए एबेटमेंट का मतलब होता है लेसनिंग ऑफ समथिंग। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड है एबेटॉयर। एबेटॉयर इसका मतलब होता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, एक ऐसा जगह जहां एनिमल को, जहां पशुओं को ले जाया जाता है स्पेशली खाने के पर्पज से, यानी कि उसको वहां पे कसाई खाना में ले जाके उसको काटा जाता है और पैक करके कहीं दूसरे स्थान पे क्या करने के लिए ले जाया जाता है, खाने के लिए ले जाया जाता है। तो उस स्थान को हम बोलते हैं कसाई खाना। क्या बोलते हैं, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमल को काटा जाता है ओनली पर्पस, किस लिए, तो खाने के पर्पस से, उस स्थान को बोलते हैं कसाई खाना और इसे बोलते हैं एबेटॉयर इंग्लिश में। इसका मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है कि इसको लर्न करवा सकें, और ये वर्ड आपका एसएससी में 3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, एसएससी एचएसएल में आए, सीजीएल में आए, एमटीएस में आए, या सीपीओ में आए, लेकिन ये वर्ड 3 बार आ चुका है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर में एब्डिकेट, ये 5 तक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग या क्वीन, जैसे इसका मतलब होता है त्यागना। आप प्रधानमंत्री के पद पे हो, या चीफ मिनिस्टर के पद पे हो, या गवर्नर के पद पे हो, या लोकसभा अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, अगर आप अपना पद को त्याग कर देते हैं, अपना पद को छोड़ देते हैं, तो उस संदर्भ में यूज किया जाना वाला वर्ड जो होता है उसे बोलते हैं एब्डिकेट। अब इसको किस तरह से याद रखोगे, सो देखो एब्डिकेट में आप बीच वाला वर्ड ये कैट ले लो, एक कैट ले लो। कैट आपका घर में जब घुसते, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। आपका घर में बिल्ली रहती होगी और आपका घर का दूध को वो पी जाती होगी, तो आपका दूध को पी जाती होगी तो आप हो जाते होंगे परेशान कि बिल्ली हमारे घर में शरारती कर रही है। तो आप बिल्ली को क्या करते हो, त्याग कर देते हो, यानी उसको अपने घर से भगा देते हो। तो उस संदर्भ में आप वर्ड को कैसे याद रखोगे, एब्डिकेट आपका दिमाग में जैसे आएगा, एब्डिकेट आप वर्ड कहीं भी जैसे देखोगे वहां आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कैट, और कैट से क्या क्लिक करना चाहिए कि कैट हमारे घर में आती थी और दूध पी के चले जाते थे, इसलिए उसे हम मार के यहाँ से क्या कर दिए, त्याग कर दिए। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है टू टेक समबॉडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, किसी भी चीजों को या किसी का अपहरण कर लेना, किसी को अपने कब्जे में लेना, किसके बदौलत, अपने बल के बदौलत, अपने फोर्स के बदौलत, उस संदर्भ में वर्ड जो यूज किया जाता है वो वर्ड होता है एबडक्ट। ठीक है, टू टेक समबॉडी अवे इलीगली, किसी को अपने कब्जे में ले लेना, इलीगली अवैध रूप से ले लेना, स्पेशली यूजिंग फोर्स, किसी मदद से, बल के मदद से, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एबडक्ट, और एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। आप इसको किस तरह से याद रखोगे, एबडक्ट का देखो यहाँ पे DUC यहाँ दिख रहा है ना, DUCT, इस DUCT को आप डक्ट हो जाता है, लेकिन आप इसको इस तरह से याद रखो DUCK। डक का मतलब होता है बतख। बतख आपको पता होगा एक तालाब में रहती है, तो आप इसको किस तरह से याद रखोगे, किसी भी तालाब में बतख रहता है, कोई पाला पोसा रहता है, किसी का पर्सनल कोई तालाब रहता है, उस तालाब से अगर कोई मछुआरा या कोई जाए और उस डक को यानी उस बतख को अपने कैप्चर में ले ले, अपने जो जाता है उसको पकड़ने के लिए, वो उसको इलीगली अवैध रूप से ले ले बिना उसके मालिक को पूछताछ किए, तो उस संदर्भ में आपका वर्ड का जो प्रयोग होता है वो होता है क्या,
यहाँ पे एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, यानी क्या करता है वो उसका त्याग कर लेता है। कोई किसी का किडनैप करता है वहां भी क्या करता है वो अपहरण करता है, उसके लिए भी वर्ड जो यूज होता है वही यूज होता है एबडक्ट। तो चलिए 7वां नंबर वर्ड आपको याद हो गया होगा, चलते हैं 8 नंबर वर्ड पे। 8 नंबर वर्ड में है आपका एबहॉर, ABHOR एबहॉर है। इसका मतलब होता है टू हेट, टू डिटेस्ट, किसी से घृणा करना, किसी को ना चाहना, किसी को अपने अंदर समाने नहीं देना, किसी को देखते ही अपने आपके अंदर में किसी दूसरे भाव से उत्पन्न हो जाना, ऐसा, या जैसा कि आप उसको घृणा कर रहे हैं, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या होता है घृणा करना, एबहॉर का मतलब। अब आप इसको आद कैसे रखोगे? आद करने का इसका सिंपल फंडा है, इस ए को हटा दो और यहां से आप BHOR देखो, भोर। भोर का मतलब, भोर आप किसके लिए प्रयोग करते हैं? सुबह में जब आप उठते हैं तो क्या बोलते हैं? भोरे हो गया, यानी भोर हो गया, सुबह हो गया। तो सुबह होते हुए जब आप ट्यूशन की ओर चलते हैं या अपना कोचिंग की ओर चलते हैं तो रोड में कुछ ऐसा चीजें देख लेते हैं, ऐसा कचरा देख लेते हैं। अभी बरसात का मौसम है, आप बरसात में कहीं कीचड़ देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि मुझे उस कीचड़ से क्या हो गया? घिरना हो गया। तो सुबह उठते ही, भोर में उठते ही आप जब जाते हैं कोचिंग या क्लास, कहीं भी रोड में कीचड़ देखते हैं तो भोर से आपको क्या याद हो जाना चाहिए कि भोर भोर में हम एक क्या देख लिए? कीचड़ देख लिए, जिससे मुझे क्या हो गया? घिरना हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर में अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब होता है सवार। सवार, किसी भी चीज पे सवार हो जाना, ट्रेन पे सवार हो जाना, बस पे सवार हो जाना, एरोप्लेन पे सवार हो जाना, बाइक पे सवार हो जाना, कार पे सवार हो जाना, बोलेरो पे सवार हो जाना, किसी भी गाड़ी पे सवार हो जाना, उसके लिए जो वर्ड का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है अबॉर्ड। अब अबॉर्ड को आप किस तरह से याद रखोगे? जो हम आपको बता रहे हैं, हम जहाँ पे क्लास किए हैं, जिस कोचिंग संस्थान में हम क्लास किए, वहां पे रेगुलर 15 वर्ड को याद करके जाना होता था। आप ट्रिक से याद करो, किस तरह याद करो वो नहीं जानता, लेकिन आपको वर्ड को याद करके उसके पास जाना है। तो हम वहां पे एक टेक्निक यूज करते थे, किसी भी वर्ड को अपना सराउंडिंग से लिंकअप कर देते थे। लिंकअप करने के बाद वो लगेगा आपके साथ एकदम पिक्चर चल रहा है। जिस तरह से आप किसी भी पिक्चर को देख के लंबे समय तक नहीं भूलते हैं, उसी तरह किसी वर्ड को आप अपने आप में अगर लिंकअप कर लेंगे तो लंबे समय तक आप उस वर्ड को नहीं भूलेंगे। तो इस वर्ड को हम स्पेशली वहां पे आ गया था अबॉर्ड, और इस वर्ड को हम याद करने का क्या टेक्निक लगाए थे? अबॉर्ड तो हो गया, अबॉर्ड आया था, तो अबॉर्ड में हम सिर्फ एक बोर्ड लिए थे। देखो, ए बोर्ड का मतलब आपको पता होगा, बोर्ड का मतलब होता है मैट्रिक परीक्षा जब इंसान देता है, कोई लड़का देता है, तो उसमें बोलते हैं ये लड़का बोर्ड का एग्जाम दिया। जब वो लड़का बोर्ड का एग्जाम पार कर लेता है, उसको सक्सेस कर जाता है, उसको पास कर जाता है, तो वो लड़का अपने गांव से शहर की ओर चलता है जहां पे उसको इंटर की तैयारी करवाया जाता है। तो अपने गांव से वो अपना बोर्ड का एग्जाम दे के कहाँ जाता है? शहर की ओर। शहर की ओर किस पर सवार होके जाता है? किसी गाड़ी के ऊपर सवार होके जाता है। तो अबॉर्ड का मतलब क्या हो गया? सवार। किसी भी गाड़ी, बोर्ड का एग्जाम दे के वो लड़का सवार होके किस पर जाता है? किसी भी गाड़ी पे, कहाँ? शहर की ओर। तो और ऑन टू ए शिप, किसी भी शिप के ऊपर, किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी बस के ऊपर या किसी भी ट्रेन के ऊपर कोई आदमी सवार हो जाता है तो उसके लिए वर्ड क्या उपयोग करते हैं? अबॉर्ड का। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, इसी से रिलेटेड है, अबॉर्ड। तो सवार है और ये है अबॉर्ड। देखो अबॉर्ड, ये अबॉर्ड था, ये भी अबॉर्ड है, पढ़ते हैं दोनों को सेम, लेकिन उपयोग जब आप यूज इस वर्ड को करोगे तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग हो जाता है, आपको पता ही है इंग्लिश का रूल। अब नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। जहां पे आप रहते हैं, लॉकडाउन के पीरियड में जहां रह रहे हैं, या फिर आप किराए के मकान पे जहां रहते हैं, उस स्थान को बोलते हैं निवास स्थान। मतलब ए प्लेस वेयर समबॉडी लिव्स, एक ऐसा स्थान जहां पे लोगों का अस्तित्व हो, जहां पे लोग रहते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? निवास स्थान। यानी अबॉर्ड का मतलब हो जाएगा ए प्लेस वेयर समबॉडी लिव्स, यानी कि निवास स्थान। इस वर्ड को भी आप याद करोगे जब लड़का इस वर्ड से, देखो इसको लिंक कर देते हैं अबॉर्ड का। जब बोर्ड का एग्जाम देके लड़का सवार होके कहीं पे जाता है बड़े शहरों में, तो वहां निवास करने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन निवास करने के लिए किस में जाता है? घर में जाता है। तो बोर्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका निवास करना, निवास स्थान। तो इस तरह से आपका 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज समाप्त होता है। कल इसके बाद हम आपको 10 के बाद फिर कल 10 वन सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे आपको, और उसको पिक्टोग्राफी की तरफ से, एकदम पिक्चर की तरफ से लर्न करवाएंगे, आपके सराउंडिंग से लिंक करके आपको लर्न करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे वाले जो सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन होगा, आप उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास जाता रहेगा और आप वीडियो को आसानी से देखते रहेंगे और अपने लाइफ में सक्सेस बनते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।